अध्याय कक्षा 10वीं विषय गणित प्रश्नावली 3.5 के ऐसे मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल वास्तविक व भिन्न होंगे। वास्तविक व भिन्न कब होते हैं? जब विविक्तिकर बड़ा हो 0 से। तो पहला पॉइंट इसका है के एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस के बराबर 0। हल, एक बार ये पॉइंट वापस उतार दिया। हल में द्विघात समीकरण की तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर, तो ए का मतलब होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन है अपने पास में? 3, तो ये लिख दिए 3, कॉमा बी बराबर मतलब एक्स का गुणांक, एक्स के गुणांक कितने हैं? 2, कॉमा सी बराबर अचर पद कितना अपने पास में? 1। वही तरीका विविक्तिकर, कार्य करने का तरीका इस पूरी 3.5 प्रश्नावली के अंदर सेम चल रहा है। तीनों के दिनों अंदर विविक्तिकर का ही कार्य चलेगा। विविक्तिकर d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, वही तरीका d बराबर, अब देखिए बी स्क्वायर, बी की जगह कौन है अपने पास में? 2, तो ये 2 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू ए का मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन है? के, इंटू सी अचर पद कौन है अपने पास में? ए का। d बराबर 2 का स्क्वायर कितना हुआ? 4 माइनस 4 का के से गुणा किया 4 के, 1 का गुणा भी 4 के से करेंगे तो वो की वो संख्या जाती है। चूंकि अब देखिए प्रश्न में क्या लिखा हुआ है? द्विघात समीकरणों के मूल क्या होने चाहिए? वास्तविक व भिन्न। चूंकि d विविक्तिकर जो है वो बड़ा होना चाहिए किससे? 0 से। मूल वास्तविक व भिन्न होंगे। कब? जब विविक्तिकर जो है वो 0 से क्या हो? 0 से बड़ा हो, तो मूल वास्तविक व भिन्न होंगे। अब आगे ध्यान दीजिए, विविक्तिकर का मान कितना आया हुआ है अपने पास में? 4 माइनस 4 के, बड़े का निशान किससे? 0 से, क्योंकि प्रश्न में साफ लिखा हुआ है कि आपको यही मान रखना है, मूल वास्तविक व भिन्न हो। अब इन दोनों में से कॉमन कौन आ रहा है? कॉमन आ रहा है 4, क्योंकि 4 का भाग इसमें भी जाता है और 4 का भाग इसमें भी जाता है। क्या है अंदर? 4 का भाग 4 में गया एक बार, माइनस प्लस का भाग माइनस में दिया माइनस, 4 का भाग 4 के में गया खाली के बार, क्योंकि 4 से 4 कट गया 0। आगे की ओर बढ़ते हैं। अब यहां ध्यान दीजिए, इधर 4 का यहाँ पे इस कोष्टक से क्या हो रहा है? गुणा, पक्षांतर करेंगे 4 का तो उधर क्या हो जाएगा? भाग। तो भाग होने पर 1 माइनस के, बड़े का निशान 0/4। अब किसी भी संख्या का अपन 0 से गुणा या भाग हो तो मान क्या आता है? 0। तो 1 माइनस के, बड़े का निशान 0। अब यहाँ ये जो k जो है वो किसका है? माइनस का। k का पक्षांतर कर दो, तो 1 k का पक्षांतर कर दिया, इधर माइनस का k था, इधर आ गया तो प्लस का। तो k का मान जो होगा, तो k का मान हमेशा 1 से क्या होगा? वो छोटा होगा, और ये k का मान बन गया। दूसरा पॉइंट, के एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 बराबर 0। हल में ऐसा कैसा पॉइंट उतार दिया? द्विघात समीकरण की तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर a बराबर, a का मान कितना होगा? k, क्योंकि a का अर्थ होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, कॉमा b बराबर x का गुणांक 6, कॉमा c बराबर अचर पद 1। वही तरीका विविक्तिकर, विविक्तिकर ज्ञात करने का सूत्र d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, d बराबर b की जगह कितना देंगे? 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान कितना है? k, एक्स स्क्वायर गुणांक, इंटू c अचर पद कितना है? 1। d बराबर 6 का स्क्वायर कितना हुआ? 6 छंग 36
माइनस का प्लस से गुणा किया, माइनस 4 का k से हुआ माइनस के 4k, माइनस 4k का 1 से हुआ तो माइनस के 4k। माइनस का प्लस से गुणा करते हैं, निशान किसका आता है? माइनस का। अलग अलग निशानों के गुणे या भाग में निशान माइनस का आता है और एक जैसे निशानों के गुणे या भाग में निशान प्लस का आता है। क्योंकि प्रश्न में लिखा हुआ था d विविक्तिकर बड़ा हो किससे? 0 से, तो मूल वास्तविक एवं भिन्न होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए डी ऐसे कैसे? बड़े का निशान 0, डी का मान कितना? विविक्तिकर का मान 36 माइनस 4k, बड़े का निशान 0। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? 4 का भाग 36 में भी जाता है और 4 का भाग 4k में भी जाता है, तो 4 को ले लिया बाहर। 4 का भाग 36 में कितनी बार गया? 4 नम 36, 9 बार। माइनस 4 से 4 कट गया, कौन बचा? खाली k, बड़े का निशान 0। अब देखिए यहाँ पे 4 का क्या हो रहा है? गुणा हो रहा है इस कोष्टक से। 4 का पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा उस तरफ? भाग, 9 माइनस k, बड़े का निशान 0। अब 4 का भाग उधर गया तो 0/4, 0/4 का मान कितना होता है? 0, तो डायरेक्ट 0 अपन ने लिख दिया। 9 ऐसे कैसे? बड़े का निशान के माइनस के k का पक्षांतर किया तो किसके हो गए? प्लस का k। इसका मतलब ये हुआ कि k का जो मान होगा वो 9 से क्या होगा? छोटा होगा, और यही हमारा इसका आंसर हो जाता है। k का मान 9 से छोटा है और अपने को खाली इतना ही लिखना है। अगला पॉइंट, x² माइनस kx प्लस 9 बराबर 0। ये हमारे इस प्रश्न का अंतिम पॉइंट है, तीसरा पॉइंट। हल में एक बार ऐसा कैसे? x² माइनस के kx प्लस 9 बराबर 0। तरीका सेम का सेम है। द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण। अब ये द्विघात समीकरण इनको क्यों कहा जा रहा है ये बात ध्यान में रखनी, क्योंकि x की सबसे बड़ी घात जो है वो 2 है, इस कारण से इन्हें द्विघात समीकरण कहा जाता है। द्विघात समीकरण की तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। आगे बढ़ते हैं। a बराबर x² का गुणांक, अब यहां पे x² का गुणांक कौन होगा? 1, कॉमा b बराबर x का गुणांक माइनस के k, कॉमा c बराबर अचर पद कितना है? 9। विविक्तिकर, विविक्तिकर d बराबर b² माइनस 4ac, d बराबर b², b का कितना मान है अपने पास में? माइनस के k, तो ये माइनस के k का होल स्क्वायर, फिर माइनस के 4ac, माइनस 4 इंटू a का मान कितना है? a का मतलब x² का गुणांक, x² का गुणांक कितना अपने पास में? a का, इंटू c अचर पद, अचर पद अपने पास में कितना है? 9। d बराबर आधार माइनस में हो और घात क्या हो? सम, तो मान किस में आता है? प्लस में, तो k का स्क्वायर कितना हो जाएगा? k², माइनस का माइनस से गुणा किया प्लस, माइनस का प्लस से गुणा किया माइनस, माइनस का प्लस से गुणा किया माइनस, 4 एकम 4, 4 का 9 से गुणा किया कितना आए? 36। क्योंकि यदि d कौन? विविक्तिकर बड़ा है किससे? 0 से, और बड़ा हमें मानना ही पड़ेगा क्योंकि प्रश्न ही हमें यही कह रहा है। d जो है वो बड़ा है किससे? 0 से, तो मूल वास्तविक एवं भिन्न होंगे।
भिन्न होंगे। आगे बढ़ते हैं। डी बड़ा है किससे? शून्य से। अब देखिए विविक्तिकर का मान कितना अपने पास में है? के स्क्वायर माइनस के 36, वही बड़े का निशान शून्य, के स्क्वायर तो ऐसे का ऐसे। अब ये माइनस के 36 का अपन क्या कर लेते हैं? पक्षांतर कर देते हैं, तो किसके हो जाएंगे इस तरफ? बराबर नहीं आएगा, बड़े का निशान 36 प्लस के, यहां से ये स्क्वायर हटेगा तो अगले वाले पे क्या जाएगा? रूट, तो के बड़े का निशान रूट 36, और रूट 36 भी किसके? प्लस और माइनस के, क्योंकि यहां से स्क्वायर हटने पर, तो के बड़े का निशान प्लस माइनस रूट 36 किसका मान है? 6 का। ये अपना आंसर। प्रश्न क्रमांक नंबर 4, के ऐसे मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए समीकरण द्विघात समीकरण क्या दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर प्लस 5kx प्लस 16 बराबर 0 के मूल वास्तविक नहीं हो। अब मूल वास्तविक कब नहीं होंगे? जब शून्य जो है वो विविक्तिकर से क्या हो? बड़ा, तो मूल होंगे वास्तविक, मतलब कि माइनस में मान आएगा। कहने का अभिप्राय यह है कि विविक्तिकर जो है वो शून्य से क्या होगा? छोटा, तो मूल उसके वास्तविक व नहीं होंगे, मतलब काल्पनिक होंगे। तो वही तरीका हल में पॉइंट उतार दिया। द्विघात समीकरण की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर a बराबर एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना? 1, b बराबर x का गुणांक कौन है? 5k, c बराबर अचर पद कितना? 16। विविक्तिकर d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, वही तरीका d बराबर, अब b स्क्वायर, b का मान कितना अपने पास में? x का गुणांक 5k का होल स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू a का मान कितना है? 1 इंटू c का मतलब अचर पद कितना अपने पास में है? 16। d 5 का स्क्वायर कितना हुआ? 25, k का स्क्वायर k स्क्वायर माइनस का प्लस से गुणा किया, माइनस 4 एकम 4, 4 का 16 से गुणा हुआ, कितने आ गए? 64, माइनस के 64। चूंकि प्रश्न क्या कह रहा है? मूल वास्तविक नहीं हो, मतलब काल्पनिक होने चाहिए। तो मूल काल्पनिक कब होते हैं? जब विविक्तिकर से शून्य बड़ा हो। d से बड़ा कौन हो? शून्य हो, तो मूल काल्पनिक होंगे। आगे बढ़ते हैं। तो d बड़े का निशान इस प्रकार से आ जाएगा। अब d से बड़ा कौन होगा? शून्य, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। अब यहाँ पे देखिए d का मान दिया हुआ कितना, लिख दिया ऐसा कैसे शून्य? अगेन नीचे d की जगह क्या लिखेंगे? 25k स्क्वायर माइनस 64, आगे की ओर बड़े का निशान शून्य। इन दोनों में इतना ध्यान दीजिए। अब ये देखिए माइनस के 64 है, इसका कर देंगे पक्षांतरण, तो ये 25k स्क्वायर बड़े का निशान माइनस के 64 पक्षांतर उस तरफ गए तो किसके हो जाएंगे? प्लस के, ये 64। 25k स्क्वायर, 25 का k स्क्वायर से क्या हो रहा है? गुणा हो रहा है, पक्षांतर में बदल जाए तो क्या हो जाएगा? भाग, तो k स्क्वायर बड़े का निशान 64/25। अब आगे की और विशेष तौर से ध्यान रखना, अब यहां से ये स्क्वायर हटेगा तो अगले वाले पे क्या जाएगा? रूट जाएगा, तो k बड़े का निशान प्लस माइनस रूट 64/25, के बड़े का निशान प्लस माइनस, अब रूट 64 किसका मान है? 8 का, तो ये 8, और 25 किसका मान है? 5 का, तो ये अपने के मान हो गए। और इसमें हम एक तरीका और भी अपना सकते थे, क्या कि यहाँ ध्यान दीजिए 25k स्क्वायर माइनस 64, इसे हम x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की सरसमीका से भी कर सकते थे, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, इस प्रकार से भी हम और भी कर सकते थे। प्रश्नावली 3.5 का अंतिम 5वां प्रश्न,
यदि द्विघात समीकरण b माइनस सी कोष्टक बंद एक्स स्क्वायर प्लस c माइनस ए कोष्टक बंद x प्लस a माइनस बी कोष्टक बंद बराबर 0 के मूल वास्तविक व बराबर है। अब मूल जो है वो वास्तविक बराबर कब होंगे? जब विविक्तिकर जो है वो शून्य के क्या होगा? बराबर। तो मूल होते हैं वास्तविक व समान। तो सिद्ध कीजिए कि 2b बराबर a प्लस सी। अब हमें ये आंसर लाना है। क्या आंसर लाना है? कि इसका आंसर आना चाहिए 2b बराबर a प्लस सी। अब ये कैसे लाते हैं, इसका हल किस प्रकार से है उसको ध्यान से देखिए। वही तरीका, एक बार पॉइंट उतार दिया, द्विघात समीकरण उतार दिया। द्विघात समीकरण की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर तो a बराबर b माइनस सी, b बराबर x का गुणांक c माइनस a, c बराबर अचर पद a माइनस b। विविक्तिकर d बराबर क्या फॉर्मूला है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। d बराबर, अब देखिए b की जगह अपने पास में कौन है? b, x का गुणांक c माइनस a, तो c माइनस a का होल स्क्वायर माइनस 4ac, 4 यूं का यूं, इंटू a की जगह x स्क्वायर का गुणांक कौन है? b माइनस c, इंटू 4ac इंटू सी अचर पद का गुणांक कौन है? a माइनस बी। आगे बढ़ते हैं। d बराबर, अब देखिए इसको देखने पर हमारे दिमाग में कुछ आइडिया आते हैं। c माइनस ए का होल स्क्वायर, तो ये हमारी एक सरसमीका है x माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। उस सरसमीका के मुताबिक हम इसको हल करेंगे। तो एक्स स्क्वायर की जगह तो आ जाएगा c का स्क्वायर माइनस 2xy, 2 x की जगह कौन है? c, और y की जगह कौन है? a, तो 2 का c और a से गुणा हुआ तो 2ca, और इसे 2ac भी लिख सकते हैं, प्लस y स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा? a का स्क्वायर, इसको पूरे को ब्रैकेट में बंद, माइनस 4 ऐसे का ऐसे, इंटू भी ऐसे का ऐसे। इस कोष्टक का इस कोष्टक से क्या हो रहा है? गुणा हो रहा है। अब देखिए b का गुणा a से हुआ तो क्या लिखेंगे? ab। b का ही गुणा किससे हो रहा है? b से। प्लस का गुणा किससे हो रहा है? माइनस से, तो माइनस के b स्क्वायर, माइनस का अभी c की बारी, माइनस का गुणा किससे हो रहा है? प्लस से, तो निशान किसका आएगा? माइनस का। c का a से गुणा हुआ, माइनस का ac। आगे बढ़ते हैं, माइनस का गुणा माइनस से हुआ, प्लस c का गुणा b से हुआ, bc। ये ब्रैकेट पूरा हो गया। आगे d बराबर वही तरीका, c स्क्वायर माइनस के 2ac प्लस a स्क्वायर माइनस। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि कोष्टक के बाहर की संख्या का कोष्टक के अंदर संख्या क्या होता है? गुणा। तो कोष्टक के बाहर कौन सी संख्या है? 4, 4 का इस पूरे कोष्टक से क्या होगा? गुणा होगा। माइनस का गुणा प्लस से किया तो निशान किसका आएगा? माइनस का आएगा। तो ये माइनस 4 का ab से गुणा किया, माइनस के 4ab, माइनस का माइनस से गुणा किया, प्लस 4 का b स्क्वायर से गुणा हुआ, 4b स्क्वायर, माइनस का गुणा माइनस से किया, प्लस एक जैसे संख्याओं निशानों के गुणे या भाग कर निशान किसका आता है? प्लस का। 4 का ac से गुणा किया, 4ac, माइनस का गुणा प्लस से किया, माइनस 4 का गुणा bc से किया, 4bc। ये सब संख्याओं का 4 से क्या हो गया? गुणा हो गया। d बराबर, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। इसको देखने पर हमें ये लगता है कि क्या हम इसको एक वापस सरसमीका का रूप में रख सकते हैं? तो हाँ, अपन रख सकते हैं। पहले इस कोष्टक को खोल दीजिए, इसमें एक परिवर्तन किया जा रहा है। वो परिवर्तन देखिएगा कि परिवर्तन छोटा सा, ये कोई गलत नहीं है। इस प्लस के a स्क्वायर को मैं कहाँ लिख रहा हूँ? आगे लिख रहा हूँ, और इस प्लस के c स्क्वायर को मैं कहाँ लिख रहा हूँ? पीछे की ओर। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और नहीं लिखे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो a स्क्वायर तो ऐसे का ऐसे, ये वाला a स्क्वायर आगे लिख दिया, माइनस के 2ac प्लस c स्क्वायर माइनस का 4ab प्लस के 4b स्क्वायर प्लस का 4ac और माइनस के 4bc। d बराबर a स्क्वायर ऐसे का ऐसे। अब देखिए ये माइनस के 2ac, ध्यान से देखना,
और ये प्लस के कितने हैं 4ac। माइनस को और प्लस को क्या करेंगे घटाएंगे और निशान किसका आता है बड़ी संख्या का, तो बड़ी संख्या किसकी है प्लस की, तो प्लस के हो जाएंगे 4ac में से 2ac गए तो प्लस के कितने हो गए 2ac हो गए। ये प्लस के 2ac कहां से आए इस बात को ध्यान में रखना। प्लस c² ऐसे का ऐसे माइनस के 4ab। अब इस माइनस के 4bc जो पीछे लिखे हुए हैं इसको मैं आगे लिख रहा हूं थोड़ा सा, माइनस के 4bc और प्लस का 4b²। ये ac का काम तो आपने यहाँ पे पूरा कर ही दिया है। d बराबर, अब देखिए कि ये एक सरसमीका बन रही है। कौन सी सरसमीका बन रही है x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो x की जगह अपने पास में कौन है a प्लस y की जगह अपने पास में कौन है c और ये ऊपर डाल दिया अपन ने होल स्क्वायर। अब मन में हल्का सा कंफ्यूज पैदा हो रहा है कि ये सरसमीका बनी कैसे है, तो अगर मैं इसको हल करूंगा तो ये का ये आंसर आ जाएगा। देखना चाहते हो तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर वाली संख्या होगी a का स्क्वायर प्लस 2xy 2 का ac ये 2ac प्लस वाई स्क्वायर ये वाई स्क्वायर वाला बन गया। आगे बढ़ते हैं। अब यहां थोड़ा सा ध्यान देना, इन दोनों में निकालेंगे कॉमन। इन दोनों में क्या निकालेंगे कॉमन, तो इन दोनों में कॉमन कौन आ रहा है, एक तो माइनस आ रहा है और कौन कौन आ रहा है 4, b इसमें भी और b इसमें भी, तो माइनस के 4b कॉमन के रूप में बाहर निकल गए। अब अंदर क्या बचा, माइनस का भाग माइनस में गया प्लस 4 से 4 कट गए, b से b कट गया, कौन बचा a। माइनस का माइनस में भाग दिया, किसका निशान आएगा प्लस का। 4b से 4b कट गए, कौन बचा खाली c, ब्रैकेट बंद। अब ये देखिए ये क्या है 4b² लिखे हुए पीछे, कितने लिखे हुए 4। क्या मैं इसको तोड़ के 4b² को मैं तोड़ रहा हूं, ध्यान देना थोड़ा सा, इसको मैं तोड़ के क्या लिख रहा हूं 2b का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ये ऐसे लिख सकते हैं, इसको भी एक सरसमीका का रूप देना है, इस कारण से ऐसा कार्य किया जा रहा है। 4 को क्या तोड़ के लिखा 2b का होल स्क्वायर, चेक भी कर लो, 2 का स्क्वायर 4, b का स्क्वायर ये b², तो ऐसा अपन लिख सकते हैं। d ऐसे कैसे बराबर a प्लस c का होल स्क्वायर, इसी प्रकार से लिखा। अब माइनस यहां पे थोड़ा और तोड़ा जा रहा है, इसको भी ढंग से ध्यान देना। ये कितने हैं 4b, इसको मैंने तोड़ के क्या लिखा, एक तो 2 लिखा, अब तोड़ के 2 तो लिख दिया, अब कौन बचा 2b बचा, क्योंकि 2 का 2 से गुणा होगा तब 4 और b, और यहां पे वापिस ब्रैकेट बना के मैंने क्या लिख दिया a प्लस c कोष्टक बंद इंटू 2b। चेक करें, 2 का 2 से गुणा हुआ 4, b ऐसे का ऐसे, तो ये 4b बन गए और a प्लस c। फर्क कुछ नहीं, खाली इसको क्यों तोड़ा जा रहा है, क्योंकि एक सर्वसमीका का रूपांतरित करना है, इस कारण से। प्लस 2b का होल स्क्वायर ऐसे का ऐसे। आगे बढ़ते हैं, d बराबर, अब थोड़ा सा गौर करना, सर्वसमीका कौन सी x माइनस वाई का होल स्क्वायर, वो सर्वसमीका लिख रहे हैं अपन लोग। तो एक बार मैं सर्वसमीका को उतार देता हूं जिससे आपके दिमाग में रहेगा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस के 2xy प्लस वाई स्क्वायर। इस सर्वसमीका का रूप ये बना हुआ है, इसको ऐसा बनाना है। तो आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। अब देखिए x की जगह यहाँ पे कौन है x², अपने पास में कौन है a प्लस c, कौन है a प्लस c, तो x की जगह आ जाएगा a प्लस c। ठीक है, अब आगे की ओर ध्यान दीजिए, माइनस की 2x, इसको ऐसा ही बनाना है क्योंकि ऐसा तो ये बना हुआ ऊपर वाला ऐसा बना हुआ है, इसका ऐसा रूपांतरण हो रहा है। x² माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर को क्या बना रहे हैं सर्वसमीका में x माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो माइनस। अब देखिए कि y की जगह अपने पास में कौन है इसमें 2b, तो ये आ जाएंगे 2b। ठीक है, और ये ब्रैकेट बंद और ये ऊपर होल स्क्वायर। ये अपने अभी तक किसका मान चल रहा है, ये विविक्तिकर का मान चल रहा है, मतलब ये d का मान आया है। किसका मान आया है, d का मान। थोड़ा समझ में इसको और समझने का प्रयास करते हैं, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की जगह a प्लस c का होल स्क्वायर, ये x² की जगह माइनस 2xy, 2 की जगह देखो 2 ही आ गए, x की जगह a प्लस c वापिस रिटर्न हो रहा है, y की जगह
2b जो आपका y का होल स्क्वायर बन रहा है यहाँ पे, ये 2b प्लस वाई स्क्वायर 2b का होल स्क्वायर। तो ये ऐसा रूप तो ये बना हुआ है, इसको कैसा रूप बनाया अपन ने, ऐसा रूप बनाया और ये वहां पे लिखा गया है। ये किसका मान आया, विविक्तिकर का। पर अब प्रश्न क्या कह रहा है कि मूल क्या चाहिए, वास्तविक व समान चाहिए। तो मूल वास्तविक समान कब होंगे, चूंकि d बराबर 0 हो तो मूल वास्तविक व मूल वास्तविक व क्या होंगे, समान, वास्तविक एवं समान होंगे। अब d की जगह अपने पास में कौन है, कोष्टक a प्लस सी माइनस 2b का होल स्क्वायर बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे ये स्क्वायर है, इसका पक्षांतर इधर हो सकता है, तो 0 से ये हट जाएगा, क्या हो जाएगा, हट जाएगा। अब अपने पास में कौन बचेगा, बड़ा कोष्टक a प्लस सी माइनस के 2b बराबर 0, क्योंकि स्क्वायर वहां से हट गया। अब हमें क्या आंसर लाना है, इसकी ओर भी थोड़ा सा देखते रहना। ये उत्तर लाना है 2b बराबर a प्लस सी। अब 2b कैसे आ सकते हैं, तो a प्लस सी तो ऐसे का ऐसे, ये माइनस के 2b है, इसका पक्षांतर कर देंगे उधर, तो किसके हो जाएंगे, प्लस के 2b, और ये हमारा कार्य इति सिद्धम हुआ।